बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं राजनीम और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक इंतहाई तारीखी और एक इंतहाई मेगा किस्म का जो है वो बिग बाउंसर मार दिया है। अब नाज़रीन, पूरे की पूरे जो है वो गेम है या पूरे का पूरा ड्राप सीन है, उसका रुख ही बदल कर रख दिया है। पूरे का पूरा जो है वो गेम ही पलट दिया इमरान खान साहब ने। नाज़रीन, अब जो जुडिशल कमीशन की शक्ल में जो इन्होंने एक नया ट्रैप बनाया, खासतौर के ऊपर पीडीएम सरकार ने एक नया जो है इनको एक आइडिया है, पता नहीं कहीं से आया, जहां से भी आया है, मगर अब उसके अंदर उसको तश्कील होने के बाद, क्योंकि आज उसकी तश्कील हो चुकी है, खुद अब जो है वो उसके अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि 4 अहम तरीन ऑडियोज आपके साथ शेयर करने वाले हैं आगे चलकर। फिर आपको ये मालूम होगा कि अब जो है इसी जुडिशल कमीशन की बदौलत या इस जुडिशल कमीशन की वजह से ये खुद जो इनकी पीडीएम की सरकार है, इसका धड़म तख्ता होने वाला है और ये तबाह बर्बाद इनकी जो पॉलिटिकल करियर है ये होने वाले हैं। तमाम के तमाम इसके शिकंजे में आ चुके हैं बहुत बुरे तरीके से। आज नाज़रीन, उसके ऊपर अहम तरीन पेशरफ्त तो ये होती है कि जब जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आ जाता है और जब वो बन जाता है, तो उसके बाद इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी जो है वो अपना पता खेल देते हैं, बहुत बड़ा पता खेल देते हैं। उसके तहत जो कुछ उन्होंने जो है 4 पॉइंट जो है खासतौर पर जो उन्होंने एक चैलेंज किया इस रेट को, उसके अंदर 4 पॉइंट उन्होंने रखे हैं। वो आपके सामने पहले 4 पॉइंट रखेंगे, फिर आपको असल चीज के ऊपर लाएंगे और आपके साथ वो 4 ऑडियो शेयर करेंगे कि अब उसी जुडिशल कमीशन के क़याम की बदौलत ये खुद ही जो है वो इतनी बड़ी इन्होंने तारीखी गलती कर दी है कि तबाह बर्बाद होने वाला है इनका सियासी करियर, और ये सियासी तौर के ऊपर अब जो है वो शहीद भी नहीं हो सकेंगे, न ही ये कहलवाने के काबिल रह सकेंगे। थोड़ा सा आप देखिएगा नाज़रीन, आज नाज़रीन जब जुडिशल कमीशन बन जाता है तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब बाबर ऐवान के थ्रू एक दरखास्त जो है वो मूव कर देते हैं, अपनी चैलेंज कर देते हैं उस फैसले को। अब उसके अंदर जो उन्होंने पार्ट रखे हैं, पहले 3 से 4 पॉइंट है, आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर आप असल मुद्दे के ऊपर आपको लाते हैं। अब उसके अंदर तो पहला तो ये रखा है इमरान खान साहब ने पॉइंट, अब आप ये पॉइंट समझिएगा, जो है ये टेक्निकल चीज़ है कि पहले तो बात ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो तो ये तहकीकात करेगा कि जी ये जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो तो जस्ट ये तहकीकात करेगा। मगर उसके अंदर जो अहम तरीन इमरान खान साहब ने सवाल उठाया कि हु टेप्ड, किसने जो है वो ये की है, इस चीज का भी आप सवाल ढूंढने की कोशिश करें। फिर जब इस चीज का सवाल मिलेगा तो फिर आप खुद अपने माइंड के अंदर रखिएगा किस तरह का टेक्निकल पॉइंट इमरान खान साहब ने उठाया। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, बाइबिश लॉ किस कानून के तहत हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी इस तरह का लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता है 1947 से लेकर अभी तक के कोई इस तरह का लॉ परमिट करे कि जी आप किसी भी किस्म की जो है वो ऑडियोज लीक कर सके, क्योंकि जस्ट अगर उस केस में कर सकते हैं कि जिस केस में जो है वो अदालत की इजाजत हो, वो भी जो भी खुफिया एजेंसी या कोई भी करना चाहे तो वो अदालत की इजाजत के बाद इस तरह का कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट, हु परमिट्स टू द टेप, फिर किसने इजाजत दी है इस तरह की करने की, क्योंकि इजाजत किसने दी है। क्योंकि आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, फिर चाहे जितना भी आप कहते रहे, लोग इल्जाम लगाते रहे कि जी फौज है या एजेंसीज है या जिस चीज के ऊपर के जी वो करती है, मगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, असल जिम्मेदार वो होता है, उसके अंदर पूरे का पूरा कंट्री आ रहा होता है। ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। ये सवाल इमरान खान साहब की जानिब से रखा गया है और इसको जो है वो प्रिजम्पशन की गई है कि खुद ही जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसके ऊपर ही ये जिम्मेदार ठहरने वाला है। अब आप ये एक और चीज देखिएगा, लास्ट 1996 के अंदर इसी तरह का एक केस भी आया था, DGIP थे उस वक्त के, जो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी भी रिकॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, अरेस्ट कर लिया था और हथकड़ियां लगा दी थी और 10 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई थी इसी बेस के ऊपर। इसी तरह का एक केस में वो जजमेंट ऑलरेडी उनकी पड़ी हुई है। ये भी अहम तीन चीज है। फिर एक लास्ट चीज है कि ये जो है वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, सबसे बड़ी तो ये चीज है कि ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जा रही है। ये सब चीजें नाज़रीन एक तरफ। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर और आपसे वो 4 ऑडियो शेयर करते हैं। अब आप देखिएगा नाज़रीन, 4 अहम 3 ऑडियोज है आपके साथ, जो है वो आपने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इनको समझना होगा। अमेरिका और चीन से तल्लुकात, हिना रब्बानी और वज़ीर-ए-आज़म की अहम तरीन गुफ्तगू का खुफिया रिकॉर्ड लीक। 30 अप्रैल 2023 को एक ऑडियो लीक होती है और जिसके अंदर ये इंप्रेशन दिया जाता है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना भी होगा, लेकिन अब आपको टेक्निकली इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खर के दरमियान दोनों के इन बिटवीन हो रही थी गुफ्तगू। उसके अंदर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि जो हम जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट करेंगे और अमेरिका से दूर भज कर रहेंगे। अब ये जो इंप्रेशन था, ये जो होली सोली बात थी, वो तो हमने आपको मोटी मोटी बात बता दी जो उसकी समरी थी। फिर आपको इंटरनल रीजन तो ऑलरेडी मालूम है कि जिस तरीके से खुद ही जानबूझकर ये ट्रिक अपनाया गया था, और क्योंकि ये जो एक मकसद था वो तो ये था कि जी किसी भी तरीके से जो है वो IMF दूर रहे, अगर अमेरिका हमसे दूर रहेगा तो IMF दूर रहेगा, और ये चीज़ उनको तक पहुंचानी थी कि हमारा जो टिल्ट है या हमारी तो जो है ये इस तरफ है। अगर IMF या अमेरिका राजी हो जाता और या इस तरह की ये हरकत ना होती तो फिर तो आज पैसे आ जाने थे, अगर पैसे आ जाने थे, IMF आ जाना था, तो फिर जो है वो इलेक्शन हो जाने थे, इलेक्शन हो जाने थे तो आपका फंड खत्म होने वाला बहाना खत्म हो जाना था, फिर ये हो जाना था तो आपकी हुकूमत जानी थी, क्योंकि जो नई हुकूमत आनी थी फिर तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस केस के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ है कि ये इस्लामाबाद से एक जो है ऑडियो लीक होती है और वो पहुंच जाती है वाशिंगटन में और उनके जो है न्यूज़पेपर में या उनके टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही होती है। तो ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, जब इसके ऊपर तहकीकात होने वाली है तो ये किस तरह से ये फंसने वाली है। दूसरी आम तरीन ऑडियो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एक और मुबैना ऑडियो लीक, इत्तेहादियों को ओहदे देने पर तबादला ख्याल। 13 अक्टूबर 2022 को एक ऑडियो लीक हुई थी, ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड पड़ा है, आप थोड़ा सा देखिएगा। गुज़श्ता माह से
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इमरान खान, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अहम रहनुमाओं के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही थी। अब असल आप चीज़ देखिएगा, इसके अंदर ताज़ा तरीन सामने आने वाली रिकॉर्डिंग में नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म से कहता है कि एयाज सदक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मामला ने खसूसी से भी शेयर मांग रहे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हाँ जी बिलावल बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिलावल ने भी बात की थी। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो मुल्की सलामती के ऊपर, अब ये अखबार भी इसी चीज़ के ऊपर मेंशन कर रहा है। आप देखिएगा इमरान खान साहब ने खुद इसी चीज़ के ऊपर ये सवाल उठाया कि ये मुल्की सलामती के ऊपर जो है निशान बन रहा है। आप ये देखिएगा, हम इसको रेड लाइन कर देंगे, रेड सर्कल होगा आपके सामने जब आ रहा होगा कि ये मुल्क इस्लाम के लिए खतरनाक तरीन बात है, क्योंकि अगर ये चीज़ सामने आ जाती है तो फिर तो ये इतने अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो है वो इस तरह के नलायक या नखट्टू लोग आप लगाए हुए हैं। और खासतौर के ऊपर अब ये जो पीपल्स पार्टी है इसके ऊपर ये इनके खिलाफ तो इंतहाई सख्त एक्शन होने वाला है। ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है मुल्क की सलामती के लिए, किस तरह की अहम तरीन पोस्टों के ऊपर इस तरह के लोग जो है वो बिठा दिए गए। और फिर आप ये अपने माइंड में रखिएगा। अब नाज़रीन एक और अहम तरीन ऑडियो है, शेयर करते हैं तीसरी ऑडियो। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, नून लीग की मुश्किलात में इजाफा। अब ये एक ऑडियो लीक हुई थी नाज़रीन, अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब इसके अंदर जो बात हो रही थी वो भारत से पावर प्लांट दरामद की एक बात हो रही थी। शायद आपने अभी रिसेंटली ये ऑडियो लीक हुई है तो आपने सुना होगा। डेट आपको बता देते हैं, ये डेट थी 25/9/2022 को ये ऑडियो लीक हुई थी। अब आपको इसका मकसद बताते हैं। इसका मकसद ये हो रहा था नाज़रीन, ये जो उस वक्त डिस्कशन चल रही थी वो ये डिस्कशन चल रही थी कि किसी भी तरीके से जो है वो, क्योंकि ये 1.5 अरब का डेट जो है वो एक पावर प्लांट था। अब इसके अंदर मसला क्या था, ये जब मंगवाया गया है तो उस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो है पाबंदी लगाई गई थी किसी भी किस्म की इंपोर्ट की, और किसी भी किस्म की एक्सपोर्ट की पाबंदी लगी हुई थी। मुल्क के कानून के अंदर आपकी पाबंदी थी, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए आपने ये मंगवाया था। लिहाजा आपका जो है वो जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है मुल्क की, प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज़ के अंदर जो है वो फंसने जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहा है। ये चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। 1.5 अरब की जो है वो बिल्कुल बगैर किसी जो है वो पूछे कि वो चीज़ आ जाती है आपके मुल्क के अंदर। लास्ट चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, मरीम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। अब ये बहुत अहम तरीन चीज़ है, आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इसके अंदर अहम तरीन बंदा भी आने वाला है, इन्वॉल्व होने वाला है। अब उसके अंदर जो एक गुफ्तगू हो रही थी इमरान खान साहब के मुतालिक, एक न्यूज़ चैनल, स्पेशल एक न्यूज़ चैनल है जियो न्यूज़, उसके मुतालिक बात हो रही थी, जिसमें वो एडिटर इन चीफ जियो और जंग में मीर शकील रहमान साहब है उनके साथ गुफ्तगू कर रही थी। अब आप थोड़ा सा देखिएगा इसके अंदर गुफ्तगू क्या हो रही थी। अब देखिएगा इसके अंदर बंदा कौन इन्वॉल्व होने वाला है। अब जो गुफ्तगू हो रही थी वो तो ये हो रही थी कि जी इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला, आपने इस खबर को चला दिया और फिर ये कुछ हुआ, XYZ जो कुछ हुआ। मगर अब इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है, अब उन्होंने क्या कहा, मुबैना ऑडियो में मीर शकील रहमान साहब कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। और इसने कहा मैंने मियां आमिर से भी यही कहा। अब ये मियां आमिर साहब वही हैं जो अभी जो वज़ीर इत्तलात हैं मौजूदा पंजाब हुकूमत के केयर टेकर हुकूमत के। अब आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, मियां आमिर ने कहा कि देखिए मैं करता क्या हूँ, देखो जी मैं अब करता क्या हूँ, अब आप सिर्फ तमाशे देखो, उन्होंने ये कहा है। इसके साथ अल्लाह का शुक्र है हमने इसको आज झूठा साबित कर दिया है। अब ये चीज़ उनकी जानब से कही गई थी। अब ये जो है वो इनके खुद अपने मिनिस्टर भी जो है वो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं केयर टेकर हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के, तो ये भी इसके चुंगल में आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अदा हाफिज़।